बहुत बहुत स्वागत है। कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से एक इम्पोर्टेंट जो है ना नोटिस रिलीज हो गई है, जिसका बहुत सारे कैंडिडेट बहुत वक्त से वेट करे थे। तो अच्छी खबर है, अच्छी अपडेट है। तो नोटिस में जो सब्जेक्ट है, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पद पर चयन हेतु आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्राध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021। तो इस एग्जाम में जो शामिल हुए थे 2021 वाले में, और उनका जो संशोधित परीक्षा परिणाम आया था, जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जो एग्जाम पास हो गए थे, तो उन अभ्यर्थियों के चयन या नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आ गए हैं। तो जिनका बहुत समय से वेट कर रहे थे, तो ईयर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें शामिल हुए थे, और फिर उसका संशोधित रिजल्ट जारी हुआ था 6 सितंबर 2022 को। तो उसमें जो कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे, उनके लिए है ये। तो अगर आपके लिए तो आप बाकी डिटेल देख लें। तो अब इस पे क्या क्या चीजें लिखी है सब देख लेते हैं। 6 सितंबर 2022 को संशोधित परीक्षाफल आया था, है ना। चयन परीक्षा वर्ष था 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें। तो ये सब है। अभी इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो उत्तीर्ण हुए उनके लिए 2021 वाला जो एग्जाम अपियर हुए थे और संशोधित रिजल्ट में भी नाम है उनका। अब उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं वो देख लेते हैं कि उनको फिर से आवेदन करना है अभी, जिसकी जो है ना NIC की वेबसाइट पे 15 नवंबर से जो है वो अवेलेबल रहेगा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो जब आएंगे तो फिर आपको नोटिस मिलेगा ही। 15 नवंबर को फिर से एक अपडेट मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में आपको भरना है। आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्टियां स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के आवेदन में अंकित रजिस्ट्रेशन संख्या भरने पर OTP प्राप्त होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप भरेंगे तो आपको OTP मिलेगा, और जब OTP आप एंटर करेंगे तभी आप जो है ना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी अपना ध्यान रखना है कि कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। अगर रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित होने पर यदि आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त नहीं होता है तो इस दशा में मोबाइल नंबर क्रियाशील कराया जाए। तो फिर आपको अपना मोबाइल नंबर जो उस समय रजिस्टर किया था ना उस नंबर से, वो आपको एक्टिवेट करना होगा। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके बाद भी अगर OTP नहीं मिलता है तो फिर इसके लिए कुछ बताया गया है कि क्या आपको ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे जिनको प्रॉब्लम हो जाती है ना OTP नहीं ही मिलेगा फाइनली, तो ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर बाकी चीजें जो बताई गई हैं, ऐसा जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये सब आपको भेजना है। तो फिर आपका OTP का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिनको OTP का प्रॉब्लम होगा वो ये ईमेल आईडी पे आपको क्या क्या भेजना है वो सब भेजना है। आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करने के पूर्व अंकित प्रविष्टियों की जांच भलीभांति करने के पश्चात ही आवेदन फाइनल सबमिट करें। तो जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो हर चीज को प्रॉपर चेक करते हैं ना, वो करना है आपको। एक ही आवेदन भरना है केवल। जो एग्जाम में उत्तीर्ण हुए 6 सितंबर 2022 वाली लिस्ट में आपका नाम है तो उनको भरना है फॉर्म, लेकिन एक ही भरना है, केवल एक ही फॉर्म भरेंगे आप। इस तरीके से 5 पेजेस की आई है पूरी चीजें। तो इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं आप। मैं भी पढ़ देती हूँ, इसको रीड कर देती हूँ। अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करें, लिंक पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकते हैं। उसमें कुछ डिक्लेरेशन वगैरह दिया हुआ है, वो आपको भरना होगा, और ये सब चीजें दी हुई है इंस्ट्रक्शन बेसिकली। अब इसका जो आवेदन हेतु पात्रता, तो वो तो पात्रता वगैरह उसमें जो मेंशन किया गया था वही सब है। निवास है, आरक्षण है, वैवाहिक स्थिति, चरित्र, तो जो आपको एडवर्टीजमेंट में भी चीजें लिखी गई होंगी वही है। चयन प्रक्रिया वगैरह 2021 वाले एग्जाम में जो अपियर हुए उनके लिए ही है, और जो फिर पास डिक्लेयर हुए हैं संशोधित रिजल्ट में उनको भरना है। और
सहायक प्राध्यापक पद, प्रधानाध्यापक के पद के अभ्यर्थियों का भारांक या गुणांक के आधार पर रिक्ति के अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी। और सहायक अध्यापक पद हेतु सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है ना मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और कैसे, किस बेसिस पे ये तैयार करेंगे? अनारक्षित श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक या भारांक के बाद आरक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए जो है अलग अलग लिस्ट जारी होगी। अब ये कैसे बनाएंगे? सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें हाई स्कूल परीक्षा में अंकों का प्रतिशत इंटू 10/100 किया है, इंटरमीडिएट में जो परीक्षा में अंक मिले हैं इंटू 10/100 किया है, ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं इंटू 10/100, प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग के मार्क्स इंटू 10/100 और भर्ती परीक्षा में आपने कितना स्कोर किया इंटू 60/100। ऐसे करके आपका जो है ना स्कोर बनाएंगे और उस पे सॉफ्टवेयर इसी पे बनाया गया है और इसी से मेरिट लिस्ट बनेगा सॉफ्टवेयर से। अब अगर मान लेते दो कैंडिडेट का एक जैसा ही मार्क्स आ गया, स्कोर आ गया, तो जो जन्म तिथि में श्रेष्ठ होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक और जन्म तिथि भी एक ही हो गया तब फिर अल्फाबेटिकली चूज करेंगे। तो ये है। और इसके बाद जो है ना कार्यक्रम इन्होंने जारी कर दिया, समय सारणी जारी कर दिया है। 15 नवंबर से जो है ना फॉर्म भर सकते हैं ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबल है 5 दिसंबर तक, 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक। तो 15 दिन उधर नवंबर में मिलेगा और 5 दिन इधर मिलेगा आपको। उसके बाद सेकेंड नंबर पे लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन तो आपने कर दिया 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ओटीपी वगैरह करके। ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से चयन सूची प्रकाशित हो जाएगा 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को ना मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। और उसके बाद फिर विकल्प लिया जाएगा कि कौन अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन का विकल्प लेना है, मतलब आपसे ही ऑप्शंस मांगेंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए। तो 24 दिसंबर से 38 दिसंबर, 24 से 30 दिसंबर तक विद्यालय आवंटन का विकल्प मांगेंगे। और उसके बाद सत्यापन कराया जाना है, चयन सूची प्रकाशित हो जाएगी और अधिकारियों से उसको सत्यापित कराएंगे 10 जनवरी तक। उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे 11 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। और फिर जो है 20 जनवरी तक क्या करेंगे? ये संस्था प्रबंधाधिकरण को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रबंधाधिकरण को निर्देश। तो अब जो है ना जो सफल कैंडिडेट है जिनका सूची में नाम आएगा उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे ऑफिसर्स को। और फिर वो लेटर जो है इशू होना शुरू हो जाएगा 30 जनवरी तक, नियुक्ति पत्र जो है ना मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है आपको ज्वाइनिंग का टाइम देंगे, ज्वाइनिंग का टाइम 15 फरवरी तक देंगे कि ज्वाइन आपको कर लेना है, कार्यभार ग्रहण कर लेना है। और फिर से सत्यापन होगा, फिर से स्कूल में जो है ना फिर से सत्यापन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो ये पूरी सारणी आ गई है, मैं लिंक दे देती हूँ इसे यूट्यूब वीडियो के, नहीं तो आप इस पे भी चेक कर सकते हैं, इस पे भी अवेलेबल है यहाँ पे नवीनतम अपडेट में। नवीनतम अपडेट वाले सेक्शन में भी ये देखिए 2 MB करके फाइल आ रहा है हिंदी में, आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश, ये भी आप चेक कर सकते हैं।